नमस्ते। आज हम ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स के फर्स्ट चैप्टर वैल्यू एजुकेशन नीड कंटेंट्स एंड प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। ये के यूके यूनिवर्सिटी के बीबीए, बीसीए और बीए फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इस चैप्टर के अंत तक आप समझ पाएंगे वैल्यू एजुकेशन क्या होता है, इसका नेचर और कंपोनेंट्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंट्रोडक्शन। वैल्यूज इंसान के व्यवहार और डिसीजंस को कंट्रोल करती है। ये हमारी डेली लाइफ में रिफ्लेक्ट होती है, जैसे कि हमारी स्पीच, हमारा इंटरैक्शन और दूसरों के प्रति हमारा नजरिया। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एक व्यक्ति की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मदद करता है और यूज टफ सिचुएशंस हैंडल करने के लिए तैयार करता है। ये डिसिप्लिन, पॉजिटिव बिहेवियर और ब्रदरहुड को प्रमोट करता है। वैल्यू एजुकेशन का में उद्देश्य है एक व्यक्ति को सोशल, मोरल और डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए तैयार करना। वैल्यू एजुकेशन पैट्रियोटिज्म को प्रमोट करता है, जो एक इंसान में देशभक्ति और समर्पण का भाव जगता है। ये लोगों को अपने देश के प्रति जिम्मेदार बनाता है और उन्हें देश के विकास में योगदान देने के लिए इंस्पायर करता है। इसके साथ ही ये रिलीजियस टॉलरेंस को भी बढ़ावा देता है, जिसे लोग दूसरे धर्मों का सम्मान करना सीखते हैं और समाज में शांति और एकता बनाए रखते हैं। वैल्यू एजुकेशन एक ब्रॉड एफर्ट और मूवमेंट है, जिसमें स्कूल्स, फैमिलीज और सोसाइटी मिलकर नए जनरेशन को जीवन के इम्पोर्टेंट मूल्यों के बारे में सीखती है। ये उन्हें सही और गलत का फर्क समझने और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में मदद करता है। वैल्यूज का मतलब अन प्रिंसिपल्स से है, जो लाइफ में अच्छा, बेनिफिशियल और मीनिंगफुल है। वैल्यूज इंसान के विकास में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और उसके जीने का पर्पस डिफाइन करती है। ये इनर स्ट्रेंथ डेवलप करने, ह्यूमन वीकनेसेस को ओवरकम करने और बेटर डिसीजंस लेने में मदद करती है। सच्चाई, ईमानदारी और एथिक्स ये सब इम्पोर्टेंट वैल्यूज है जो एक इंसान की पर्सनालिटी को शेप करती है। वैल्यूज लाइफ में पीस, सैटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस लाती है। ये दो टाइप्स की हो सकती है, मटेरियलिस्टिक वैल्यूज जैसे पैसा, प्रॉपर्टी, कंफर्ट और नॉन मटेरियलिस्टिक वैल्यूज जैसे लव, काइंडनेस, ऑनेस्टी। वैल्यूज इंसान की प्रायोरिटीज और चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करती है। जब एक इंसान की प्रायोरिटीज क्लियर होती है तो उसकी वैल्यूज उसके डिसीजंस और बिहेवियर को गाइड करती है। मैस्लो कहते हैं, वैल्यूज डिफरेंट लॉग ऑन के लिए डिफरेंट होती है। ऑलपोर्ट के अकॉर्डिंग वैल्यू एक ऐसा बिलीफ है जो इंसान अपनी पसंद के बेसिस पर फॉलो करता है। डुई जॉन कहते हैं, वैल्यू का मतलब किसी चीज या प्रिंसिपल को अप्रिशिएट, इवैल्यूएट और चेरिश करना है। वैल्यूज एक इंसान के थॉट प्रोसेस और बिहेवियर को डिफाइन करती है। ये लॉन्ग टर्म और स्टेबल होती है और एक इंसान का बिहेवियर उन्हीं पर डिपेंड करता है। इसलिए वैल्यूज एक मोरल कॉम्पास की तरह काम करती है, जो हमें लाइफ में सही डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। वैल्यूज दो तरह की होती है, मटेरियल और नॉन मटेरियल। मटेरियल वैल्यूज जैसे पैसा, संपत्ति और अच्छी शक्ल इंसान की सुविधा बढ़ाते हैं, जबकि नॉन मटेरियल वैल्यूज जैसे सच्चाई, ईमानदारी, न्याय और आत्मा सम्मान एक बेहतर व्यक्ति बनने में मदद करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज। फर्स्ट, वैल्यूज हमारे बिहेवियर और डिसीजंस को गाइड करती है, जो सही गलत का अंतर समझने में मदद देती है। सेकंड, ये एक इंसान के कैरेक्टर और रिलेशनशिप्स को शेप करती है। थर्ड, जैसे रेलवे ट्रैक्स ट्रेन को सही दिशा देते हैं,
वैसे हाई वैल्यूज जीवन में डिसिप्लिन और डायरेक्शन देती है। फोर्थ, मोरल वैल्यूज एक समाज या देश के विकास का दर्पण होती है। एजुकेशन एंड ह्यूमन वैल्यूज। एजुकेशन लैटिन शब्द एजुकेर से बना है, जिसका मतलब है सिखाना और गाइड करना। संस्कृत में शिक्षा और विद्या भी ज्ञान और मानसिक विकास का अर्थ रखते हैं। शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि सोचने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग और अच्छी आदतें विकसित करने का माध्यम है। ये इंसान की पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस को सुधारने में मदद करती है। सही शिक्षा के बिना जीवन में सफलता पाना मुश्किल हो सकता है। एजुकेशन की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। महात्मा गांधी एजुकेशन का मतलब है एक पर्सन का बॉडी, माइंड और सोल का ओवरऑल डेवलपमेंट। रविंद्रनाथ टैगोर एजुकेशन माइंड को अल्टीमेट ट्रूथ डिस्कवर करने में मदद करती है, जो हमें इनर लाइट, लव और लाइफ का मीनिंग देती है। डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन एक पर्सन के माइंड को उसकी फुल पोटेंशियल तक ले जाने का प्रोसेस है। स्वामी विवेकानंदा एजुकेशन डिवाइन परफेक्शन का एक्सप्रेशन है, जो हर पर्सन में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। प्लेटो एजुकेशन एक पर्सन को सही टाइम पर हैप्पीनेस और पेन फील करने की एबिलिटी देती है। एरिस्टोटल एजुकेशन एक हेल्थी बॉडी में हेल्थी माइंड क्रिएट करती है। पेस्टलोजी एजुकेशन एक चाइल्ड के अंदर से ग्रोथ होने में मदद करती है। वैल्यू एजुकेशन मूल्य शिक्षा। वैल्यू एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंट मोरल वैल्यूज सिखाता है। ये उनको सोसाइटी में अच्छे बिहेवियर और डिसिप्लिन फॉलो करने में मदद करता है। इसका मेन गोल है स्टूडेंट्स को सही एटीट्यूड और एथिकल स्टैंडर्ड्स डेवलप करने में हेल्प करना, ताकि वो रियल वर्ल्ड में चैलेंजेस का सही तरीके से सामना कर सके। टाइप्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। एक्सप्लिसिट वैल्यू एजुकेशन, जब स्कूल के ऑफिशियल सब्जेक्ट्स में वैल्यूज और एथिक्स सिखाए जाते हैं। टीचर्स जानबूझकर अपनी टीचिंग में वैल्यूज इंक्लूड करते हैं। इम्प्लिसिट वैल्यू एजुकेशन, जब क्लासरूम एनवायरनमेंट और टीचर्स के बिहेवियर से स्टूडेंट्स वैल्यूज सीखते हैं। ये हिडन लर्निंग होती है, जो स्कूल कल्चर और एटमॉस्फेयर से इम्पैक्ट होती है। टीचिंग एक मोरल एक्टिविटी है और टीचर्स को ये समझना जरूरी है कि उनकी दी गई एजुकेशन स्टूडेंट्स के फ्यूचर और उनके एथिकल थिंकिंग पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है। वैल्यू एजुकेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। वैल्यू एजुकेशन रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और काइंडनेस जैसे इम्पोर्टेंट वैल्यूज सिखाता है। ये स्टूडेंट्स के कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाता है और उनकी मेंटल, फिजिकल, सोशल और इमोशनल वेलबीइंग को इम्प्रूव करता है। ये स्टूडेंट्स को एनकरेज करता है कि वो अपने एक्शंस पर सोच विचार करें, जिम्मेदारी लें और एथिकल चॉइसेस करें। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कैरेक्टर डेवलपमेंट, पर्सनालिटी ग्रोथ और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। इसे स्टूडेंट्स वाइज और रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स बनते हैं, जो सोसाइटी में सपोर्ट और हेल्प करना सीखते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। जॉन डूई वैल्यू एजुकेशन का मतलब है किसी चीज का रिस्पेक्ट करना और उसे दूसरी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना। सीवी गुड ये एक प्रोसेस है जो पॉजिटिव वैल्यूज, एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स को डेवलप करता है बेस्ड ऑन सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं। थियोडोर रोजवेल्ट अगर हम किसी पर्सन को नॉलेज सिखाए पर मोरल्स ना सिखाए तो ये सोसाइटी के लिए डेंजरस हो सकता है। एजुकेशन का मेन गोल है अच्छे और बुरे, सच और झूठ में अंतर समझना सिखाना। महात्मा गांधी गांधीयन वैल्यू एजुकेशन बॉडी, माइंड और स्पिरिट के बैलेंस्ड डेवलपमेंट को फोकस करता है। स्पिरिट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना इसके बॉडी और माइंड प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकते।
एजुकेशन का एम मोक्षा की और बढ़ना और हाईएस्ट मोरल और स्पिरिचुअल ग्रोथ अचीव करना होना चाहिए। पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। एजुकेशन का मेन एम है यंग जनरेशन में वैल्यूज डेवलप करना और उन्हें वर्ल्ड से कनेक्ट करना। सोसाइटी में हर वक्त चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए लोगों को कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज हैंडल करने की स्किल और एथिकल डिसीजंस लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। नेचर ऑफ वैल्यू एजुकेशन। कैरेक्टर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वैल्यू एजुकेशन गुड कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ डेवलप करने में हेल्प करता है। जो लोग सही वैल्यूज सीखते हैं वो लाइफ में बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। अब हम बात करते हैं वैल्यू एजुकेशन के बारे में, जो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। चलिए समझते हैं कि ये हमें कैसे एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करता है। एक, हेल्थी और अवेयर माइंड क्रिएट करता है। वैल्यू एजुकेशन का मेन गोल है एक हेल्थी, सिंपल और अलर्ट माइंड बनाना। ये हमें मोरल, स्पिरिचुअल, एस्थेटिक और सोशल वैल्यूज सीखने में मदद करता है ताकि हम एक अच्छे इंसान और जिम्मेदार नागरिक बन सके। 2, कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करता है। हमारी संस्कृति और परंपरा हमारी पहचान होती है। वैल्यू एजुकेशन हमें सिखाता है कि हम अपनी अच्छी और मायने रखती संस्कृति को संरक्षित करें और दूसरे कल्चर्स का सम्मान करें। इसे हम सब एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं। 3, प्रैक्टिकल और सेंसिटिव बनाता है। एक समझदार और सेंसिटिव व्यक्ति दुनिया को एक नए नजरिए से देखता है। वैल्यू एजुकेशन हमें जीवन का असली मायने समझने और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने का मौका देता है। 4, पॉजिटिव आउटलुक डेवलप करता है। जीवन सिर्फ प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं बल्कि नए अवसर भी है। वैल्यू एजुकेशन हमें लाइफ और सोसाइटी के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना सिखाता है। अब बात करते हैं वैल्यू एजुकेशन के मुख्य कंपोनेंट्स की। 1, कैरेक्टर या मोरल एजुकेशन। एक अच्छी पर्सनालिटी का बेस होता है मोरल वैल्यूज। ये हमें ईमानदारी, इंटेग्रिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, एम्पैथी, ग्रैटिट्यूड और ह्यूमिलिटी जैसे क्वालिटीज सीखने में मदद करती है। 2, सोशल एजुकेशन। समझ में जीना है तो सोशल वैल्यूज जरूरी है। ये हमें सर्विस, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स और पीस जैसे कॉन्सेप्ट्स सिखाता है ताकि हम एक अच्छा समाज बना सके। अब तक हमने देखा कि वैल्यू एजुकेशन हमें कैसे एक अच्छा इंसान बनाता है। अब चलिए और भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। 3, इक्वालिटी, इंक्लूजन और कोऑपरेशन। एक सुधारित समाज तभी बन सकता है जब सबको समान अवसर मिले, हर किसी को शामिल किया जाए और एक दूसरे के प्रति वफादारी और सहयोग हो। नॉन वायलेंस और टॉलरेंस जैसे वैल्यूज एक पीसफुल सोसाइटी बनाने में मदद करते हैं। 4, स्पिरिचुअल एजुकेशन। सिर्फ बाहरी विकास नहीं, अंदर से भी समृद्ध बनना जरूरी है। स्पिरिचुअल एजुकेशन हमें सच्चाई, धर्म, शांति, प्रेम और बलिदान जैसे वैल्यूज सिखाता है जो हमारे जीवन को और मीनिंगफुल बनते हैं। 5, कल्चरल एजुकेशन। हमारी संस्कृति हमारी पहचान होती है। कल्चरल एजुकेशन हमें अपनी और दूसरों की परंपराओं का सम्मान करना सिखाता है। ये एकता, सहनशीलता और बलिदान जैसे गुणों को बढ़ावा देता है ताकि हम एक डाइवर्स और सम्मिलित सोसाइटी में मिलजुल कर रहे। 6, एनवायरनमेंटल एजुकेशन। हमारा पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी है। एनवायरनमेंटल एजुकेशन हमें प्रकृति के प्रति जागरूक बनाता है। ये सस्टेनेबिलिटी, प्रकृति की रक्षा और सिंपल लिविंग जैसे वैल्यूज को प्रमोट करता है
ताकि हम अपनी धरती को सुरक्षित रख सके। 6. फाइनेंशियल एजुकेशन। जिंदगी जीने के लिए पैसा जरूरी है, पर उसका सही उपयोग और मैनेजमेंट और भी जरूरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन हमें बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग और रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग जैसे जरूरी स्किल्स सिखाता है, जो एक आर्थिक रूप से सुरक्षित भविष्य बनाने में मदद करते हैं। 7. हेल्थ एजुकेशन। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। हेल्थ एजुकेशन हमें हाइजीन, फिजिकल फिटनेस और एडिक्शन से बचने के महत्व को समझता है। एक एक्टिव लाइफस्टाइल सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन सिर्फ कुछ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू को सुधारने का एक मार्ग है। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझते हैं। 1. यूनिवर्सल, हर धर्म, राष्ट्रीय और सामाजिक पहचान के लोगों के लिए उपयोगी होना चाहिए। 2. लॉजिकल, सिर्फ परंपरा या अंधविश्वास पर नहीं बल्कि तार्क और सोच पर आधारित होना चाहिए। 3. नेचुरल और क्लियर, वैल्यूज को समझना और अपनाना आसान होना चाहिए जो जीवन में सुख और शांति लाए। 4. इंक्लूसिव, ये व्यक्ति के विचार, व्यवहार और संबंधों को सुधारने का काम करें। 5. प्रोमोटिंग हार्मनी, वैल्यू एजुकेशन का उद्देश्य समाज और प्रकृति के बीच संतुलन और शांति बनाना है। 6. एथिकल फोकस, ये हमें मोरालिटी और सही फैसले लेने की शक्ति देता है। 7. प्रैक्टिकल अप्रोच, ये सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि जीवन के असली समस्याओं का हल देना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। दोस्तों, वैल्यूज जीवन के आधार होते हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति के नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए कुछ मुख्य उद्देश्यों पर नजर डालते हैं। 1. काइंड और केयरिंग लॉगऑन का विकास। वैल्यू एजुकेशन दया, सद्भावना और प्यार के महत्व को समझता है। ये हमें दूसरों और प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाता है, जो एक सुंदर और भविष्य में समृद्ध समाज के लिए जरूरी है। 2. टू क्रिएट एथिकल लीडर्स। अच्छे नेता सिर्फ पावर के लिए नहीं बल्कि ईमानदारी और निष्ठा से काम करते हैं। वैल्यू एजुकेशन बिजनेस, पॉलिटिक्स और अन्य क्षेत्रों में ऐसे लीडर्स तैयार करता है जो अपने स्वार्थ के बजाय समाज के भले के लिए काम करें। 3. टू बिल्ड अ ह्यूमेन सोसाइटी। एक दयालु और सदाचारी समाज तभी बन सकता है जब लोग समानता, ईमानदारी और नैतिकता जैसे मूल्य अपनाएं। वैल्यू एजुकेशन बचपन से ही इन वैल्यूज को समझने और जीने की प्रेरणा देता है। 4. टू प्रमोट ग्लोबल सिटीजनशिप। आज के युग में सिर्फ अपनी पहचान तक सीमित रहना काफी नहीं है। हमें पूरी मानवता के भले के लिए सोचना होगा। वैल्यू एजुकेशन सोशली अवेयर इंडिविजुअल्स तैयार करता है जो दुनिया को एक सुंदर और सुधारित स्थान बनाने का प्रयास करें। 5. टू शेप मोरली स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स। एक मजबूत नैतिक व्यक्ति वही होता है जो हर परिस्थिति में सच और ईमानदारी के साथ खड़ा रहता है। वैल्यू एजुकेशन एथिक्स और कॉन्शियंस को सुधारने का काम करता है ताकि हम हमेशा सही फैसले ले सके। 6. टू एनेबल अ मीनिंगफुल लाइफ। सिर्फ जीवन जीना जरूरी नहीं है बल्कि उससे एक उद्देश्यपूर्ण और संतोषदायक बनाना और भी जरूरी है। वैल्यू एजुकेशन हमें पॉजिटिव चेंज लाने और एक अच्छी लाइफ जीने का मार्ग दिखता है। नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन। दोस्तों, हमारा देश विभिन्न धर्मों, जातियों, संस्कृतियों और भाषाओं से बना है। ऐसे में वैल्यू एजुकेशन एक एकता का सेतु बनाता है जो हमें एकता और विविधता का सम्मान सिखाता है।
दूसरों के विश्वास और विचारों के प्रति सहनशीलता बढ़ता है। शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं का समाधान करना सिखाता है। महात्मा गांधी भी मानते थे कि वैल्यूज किसी व्यक्ति की पूरी विकास यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा है। ये इंसानी व्यवहार को सुधारने और जीवन का दिशानिर्देश करने का काम करती है। आज के समय में वैल्यूज कमजोर पड़ रही है, रिश्तों की गहराइयां कम हो रही है और सामाजिक बंधन टूट रहे हैं। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, एंटी सोशल बिहेवियर और ड्रग अब्यूज जैसे समस्याओं के बढ़ते मामले वैल्यू एजुकेशन की आवश्यकता और भी बढ़ा देते हैं। वैल्यू एजुकेशन क्यों जरूरी है? ये एक इंसान के जीवन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो अच्छे संस्कार, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़वा देता है। 1. हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग लाइफ्स पर्पस। जीवन का सही उद्देश्य समझने में मदद करता है। ये हमें सही और गलत का अंतर समझने और जीवन में बेहतर फैसले लेने में हेल्प करता है। 2. एनकरेजेस गुड बिहेवियर एंड कोऑपरेशन। अच्छे व्यवहार और एक दूसरे की मदद करने की भावना को बढ़ता है। एक अच्छी सोसाइटी तभी बनेगी जब लोग एक दूसरे का सम्मान करें और दयालु बने। 3. इम्प्रूव्स थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सोचने और प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की एबिलिटी बढ़ता है। आज की दुनिया में क्रिटिकल थिंकिंग और एथिकल डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है, जो वैल्यू एजुकेशन सिखाता है। 4. बिल्ड्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। एक सामाजिक जिम्मेदार नागरिक बनाता है। देश तभी विकास करेगा जब लोग एथिकल और रिस्पॉन्सिबल हो। 5. स्ट्रेंथन्स रिलेशनशिप्स। फैमिली और दोस्तों के साथ अच्छा संबंध बनाने में मदद करता है। आजकल लोग फैमिली से दूर हो रहे हैं। वैल्यू एजुकेशन रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस सिखाता है। 6. डेवलप्स गुड कैरेक्टर। ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और फेयरनेस जैसे वैल्यूज डेवलप करता है। एक इंसान की पहचान उसके अच्छे चरित्र से होती है, जो वैल्यू एजुकेशन स्ट्रॉन्ग बनाता है। 7. क्रिएट्स अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ। हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचने की शक्ति देता है। प्रॉब्लम्स सबके साथ होती है, लेकिन उनका सही तरीके से सामना कैसे करें, ये सिखाता है। प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग वैल्यू एजुकेशन। 1. स्पेशलाइज्ड कोर्सेस। हर स्कूल और कॉलेज में अलग से वैल्यू एजुकेशन क्लासेस होनी चाहिए, जिसमें मोरल डिलेमास, एथिक्स और जीवन के महत्वपूर्ण सबक डिस्कस किए जा सके। 2. करिकुलम इंटीग्रेशन। वैल्यू एजुकेशन को सिर्फ एक अलग विषय की तरह न पढ़ाया जाए, बल्कि भाषा, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान जैसे विषयों में भी शामिल किया जाए। 3. कोकरिक्युलर एक्टिविटीज। सिर्फ किताबों से सीखना काफी नहीं होता। स्पोर्ट्स, कल्चरल क्लब्स, सोशल सर्विस और लीडरशिप कैंप्स से स्टूडेंट्स अनुभव से वैल्यूज सीख सकते हैं। 4. रोल मॉडलिंग। बच्चों के जीवन में टीचर्स और पेरेंट्स का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब बेड ईमानदारी, दया और निष्ठा का प्रदर्शन करेंगे, तभी बच्चों में भी ये गुण आएंगे। 5. रिफ्लेक्शन। बच्चों को जर्नलिंग, एसे राइटिंग और ओपन डिस्कशंस के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इससे उनकी सोच और समझने की क्षमता विकसित होती है। 6. अप्रिशिएशन। जब स्टूडेंट्स दया, ईमानदारी और सहयोग जैसे वैल्यूज को अपनेट है, तो उन्हें रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड्स के माध्यम से उत्साहित करना चाहिए। 7. कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। सामूहिक एक्टिविटीज जैसे ग्रुप डिस्कशंस, प्रोजेक्ट्स और सोशल वर्क के माध्यम से सहयोग, समानता और अनुशासन जैसे गुण विकसित किए जा सकते हैं। पेरेंटल पार्टनरशिप। माँ बाप का योगदान भी बहुत जरूरी है।
जब बच्चों को घर पर भी अच्छे संस्कार मिलते हैं तो वैल्यूज और मजबूत होती है। डिस्कशन और रोल मॉडलिंग से पेरेंट्स अपने बच्चों को सही दिशा दिखाते हैं। चैलेंजेस इन वैल्यू एजुकेशन। फोकस ऑन एकेडमिक्स, सिर्फ मार्क्स और एग्जाम्स पर ध्यान दिया जाता है, वैल्यूज की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग, टीचर्स के पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती जो मोरल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट के नेगेटिव इफेक्ट्स वैल्यूज को अफेक्ट कर सकते हैं। स्केप्टिसिज्म, शंका, कुछ लोग मानते हैं कि मोरल वैल्यूज सिर्फ परिवार और सोसाइटी से सीखी जा सकती है, स्कूल से नहीं। नॉन कोऑपरेटिव फैमिलीज, अगर माँ बाप इस प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करें तो वैल्यू एजुकेशन अधूरा रह जाता है। लेकिन इनोवेटिव और इंटरैक्टिव लर्निंग मेथड्स से इन चैलेंजेस को दूर किया जा सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। डेवलप्स मोरल्स, बच्चों को सही गलत समझने की क्षमता देता है। एनकरेजेस गुड बिहेवियर, ईमानदारी, सम्मान और जिम्मेदारी जैसे वैल्यूज प्रमोट करता है। बिल्ड्स कैरेक्टर, बच्चों को एक स्ट्रॉन्ग और एथिकल इंसान बनाने में मदद करता है। क्रिएट्स बेटर सिटीजन्स, समाज के जिम्मेदार और सफल नागरिक तैयार करता है। फॉस्टर्स एम्पैथी, दूसरों की फीलिंग्स और सिचुएशंस को समझने की शक्ति देता है। इसीलिए वैल्यू एजुकेशन सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, एक जीने का तरीका है जो हर किसी की लाइफ को सुधार सकता है। वैल्यू एजुकेशन के और भी महत्वपूर्ण लाभ। दोस्तों, वैल्यू एजुकेशन सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। ये इंडिविजुअल्स और सोसाइटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। प्रोमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने की क्षमता सुधारने में मदद करता है। बच्चों को मोरल इश्यूज पर डिस्कस करने का मौका मिलता है जो उनकी एनालिटिकल थिंकिंग इंप्रूव करता है। एनहांसेस वेलबीइंग, जीवन में सुख और संतोष बढ़ता है। जो लोग अच्छे वैल्यूज फॉलो करते हैं वो ज्यादा हैप्पी और मेंटली पीसफुल होते हैं। बेनिफिट्स फॉर इंडिविजुअल्स। ओवरऑल डेवलपमेंट, एक व्यक्ति की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और मोरल ग्रोथ करता है। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पर्सनालिटी, इंसान को नैतिक रूप से मजबूत और ईमानदार बनाता है। लाइफ स्किल्स डेवलप करता है, कम्युनिकेशन, टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होती है। चैलेंजेस के लिए तैयार करता है, जिंदगी के उतर चढ़ाव हैंडल करने की शक्ति देता है। पर्पस क्लैरिटी देता है, जीवन का सही दिशा दिखता है। बेनिफिट्स फॉर सोसाइटी। सामाजिक जागरूकता बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाने में मदद करता है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को समर्थन देता है, न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्य सिखाता है। एम्पैथी और सेवा भावना बढ़ता है, दूसरों की मदद करने की सोच को प्रभावित करता है। क्राइम और करप्शन कम करता है, ईमानदारी और एथिक्स को प्रमोट करता है। पीस और यूनिटी बढ़ता है, समाज में शांति और मेलमिलाप बनाए रखने में मदद करता है। भविष्य सुरक्षित करता है, एक बेहतर और सुरक्षित समाज बनाने में योगदान देता है। अगली पीढ़ी को मजबूत बनाता है, अच्छे संस्कारों का एक जनरेशन से दूसरे तक प्रसार करता है। 8 बिल्ड्स अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, एक बेहतर और विकसित समाज की बुनियाद रखता है। लोग एथिकल और रिस्पॉन्सिबल बनते हैं जो समाज को आगे बढ़ता है। वैल्यू एजुकेशन इन इंडिया। भारत में वैल्यू एजुकेशन धीरे धीरे विकसित हुआ है, लेकिन इसका महत्व हमेशा रहा है। एंशिएंट इंडिया। गुरुकुल सिस्टम में सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं बल्कि जीवन दर्शन और मोरालिटी भी सिखाई जाती थी। ये विश्वास था कि हर व्यक्ति के अंदर एक डिवाइन स्पार्क होती है जो ज्ञान और कर्तव्य से जागरूक होती है।
ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दौरान एजुकेशन को रिलीजन और वैल्यूज से न्यूट्रल रखा गया। मॉडर्न स्कूल सिस्टम। आज के स्कूल्स में आईएससी मोरल एजुकेशन या मोरल साइंस के नाम से जाना जाता है। भारत में वैल्यू एजुकेशन के बदला। कमिटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन 1961। साइंस स्टूडेंट्स के लिए ह्यूमैनिटीज का बेसिक नॉलेज जरूरी बताया गया। इंडिया की कल्चरल हेरिटेज पर एक कंपलसरी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने की सलाह दी गई। एजुकेशन कमीशन 1964 से 66। मोरल, सोशल और स्पिरिचुअल वैल्यूज को हर लेवल पर एजुकेशन का हिस्सा बनाने की सिफारिश की गई। यूनेस्को 1972। यूनेस्को ने कहा कि एजुकेशन का उद्देश्य सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि दुनिया भर में शांति, सामाजिक एकता और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना भी होना चाहिए। आज भी भारत में वैल्यू एजुकेशन एक जरूरी हिस्सा है जो एक अच्छे समाज और जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण करता है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपीई 1986। एजुकेशन को एक पावरफुल टूल बनाने का प्रपोजल दिया गया था जो सोशल और मोरल वैल्यूज डेवलप करे। डिस्क्रिमिनेशन, अंधविश्वास, अशिक्षा और फेटलिज्म को खत्म करने पर जोर दिया गया। कंक्लूजन, वैल्यू एजुकेशन का महत्व। वैल्यू एजुकेशन सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। ये स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और एम्पैथी जैसे अहम वैल्यूज सिखाता है। इसका उद्देश्य एक बैलेंस्ड और रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति तैयार करना है जो एथिकल डिसीजंस ले सके। मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट का एक जरूरी हिस्सा है। ट्रूथ, राइटियसनेस, पीस, लव और नॉन वायलेंस जैसे वैल्यूज प्रमोट करता है। अगर एजुकेशन सिर्फ एकेडमिक फोकस करे और वैल्यूज इग्नोर हो जाए तो समाज को नुकसान हो सकता है। इंस्टीट्यूशंस और टीचर्स को इंश्योर करना चाहिए कि वैल्यूज प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा बने। सही एनवायरनमेंट और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के साथ वैल्यू एजुकेशन स्टूडेंट्स को एक बेहतर इंसान बनाने का काम करता है। एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। First, explain the concept of values. Exercise short answer type questions. 2. Define the term value education. 3. Name the Latin word from which education has been derived. 4. Explain the nature of value education. Long answer type questions. 1. What is value education? Explain the contents of value education. 2. What are the objectives of value education? Why is value education required? 3. Define the concept of value education. Explain the importance of value education. अब हम बात करेंगे चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन के बारे में। वैल्यू एजुकेशन हमें सही गलत की समझ देता है और हमारे डिसीजंस और बिहेवियर को गाइड करता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इस चैप्टर के बाद आप समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज क्या होती है और क्यों जरूरी है। टाइप्स ऑफ वैल्यूज, पर्सनल, सोशल, मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज। आइडियोलॉजी जो हमारी सोच और डिसीजंस को शेप करती है। हार्मनी विद सेल्फ, सोसाइटी, नेचर, कैसे बैलेंस बना सकते हैं। इंट्रोडक्शन, वैल्यूज का महत्व। वैल्यूज हमारे सोचने और जीने का तरीका तय करती है। ये बताती है कि क्या सही है, क्या गलत, क्या अच्छा है और क्या नहीं। वैल्यूज लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकती है और टाइम के साथ बदल भी सकती है। ये बिलीफ्स, एथिक्स और कल्चर से आती है जो हमारी डेली लाइफ डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है। एग्जाम्पल, अगर एक इंसान ऑनेस्टी को वैल्यू करता है तो वो हमेशा सच बोलेगा।
अगर कोई रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देता है तो वो सबसे अच्छे तरीके से बात करेगा। वैल्यूज इन सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। एक सोसाइटी या कंपनी के अंदर भी वैल्यूज डिफाइन करती है कि क्या सही है और क्या नहीं। एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी इंटेग्रिटी और फेयरनेस को वैल्यू करती है तो वहां के लोग ऑनेस्ट और एथिकल तरीके से काम करेंगे। वैल्यूज का कॉन्सेप्ट यानी जो चीजें हमें इम्पोर्टेंट लगती है और हमारे डिसीजंस को गाइड करती है। व्हाट आर वैल्यूज? वैल्यूज वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि क्या अच्छा है और क्या जरूरी है। ये हमारे बिलीफ्स और सोच को इन्फ्लुएंस करते हैं और लाइफ डिसीजंस का बेस बनते हैं। वैल्यूज प्रेशियस और मीनिंगफुल होती है, जैसे ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और काइंडनेस। एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट हार्ड वर्क को वैल्यू करता है तो वो मेहनत से पढ़ाई करेगा और एग्जाम्स के टाइम चीटिंग नहीं करेगा। डेफिनेशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक वैल्यू का मतलब है कोई ऐसी चीज जो प्राइसलेस हो, इम्पोर्टेंट हो या लाइफ का गाइडिंग प्रिंसिपल बेन। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि जो चीज आज डिजायरेबल है वो कल नहीं भी हो सकती। हर जगह और हर समय के हिसाब से वैल्यूज बदल भी सकती है। स्कॉलर्स के व्यूज ऑन वैल्यूज। राधा कमल मुखर्जी, वैल्यूज वो डिजायर्स है जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है और हमें सोशलाइजेशन के थ्रू सीखने को मिलती है। गॉर्डन ऑलपोर्ट, एक वैल्यू वो बिलीफ है जिस पर एक इंसान अपनी प्रायोरिटीज के बेसिस पर एक्ट करता है। मिल्टन रोकीच, वैल्यूज वो बिलीफ्स है जो इंसान की लाइफ को ऑर्गेनाइज करने में मदद करती है। वैल्यूज का इम्पैक्ट। वैल्यूज हमारी आइडेंटिटी को डिफाइन करती है। ये बताती है कि हमें कैसे जीना चाहिए और कौन से डिसीजंस लेने चाहिए। वैल्यूज का असर हमारे डेली बिहेवियर पर डायरेक्टली पड़ता है। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। बेसिक सर्वाइवल फिजियोलॉजिकल नीड्स। सबसे पहले इंसान को खाना, पानी और शेल्टर चाहिए। सेफ्टी नीड्स, जब सर्वाइवल सिक्योर हो जाए तो इंसान सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देता है। सोशल नीड्स, एफआईआर, रिलेशनशिप्स, लव और एक्सेप्टेंस जरूरी होते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सबसे ऊपर अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव करना होता है। मतलब एक इंसान तभी अपनी जिंदगी का फुल पोटेंशियल यूज कर सकता है जब उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो चुकी हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज। 1 की कैप वैल्यूज इमोशनल होती है, ये हमें एक्ट करने के लिए इंस्पायर करती है। 2 की कैप वैल्यूज पर्सनालिटी शेप करती है, जैसे ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी किसी इंसान के कैरेक्टर को डिफाइन करती है। 3 की कैप वैल्यूज प्रायोरिटाइज्ड होती है, सभी वैल्यूज एक जैसी इंपॉर्टेंट नहीं होती। कुछ ज्यादा जरूरी होती है जो पहले सेटिस्फाई करनी पड़ती है। रोल ऑफ वैल्यूज इन लाइफ। वैल्यूज गाइड करती है हमारे एक्शंस और डिसीजंस। ये थिंकिंग और इमोशंस दोनों का पार्ट होती है। एक इंसान का कैरेक्टर उसकी वैल्यूज से रिफ्लेक्ट होता है। वैल्यूज घर से सीखने मिलती है, लेकिन एक्सपीरियंसेस के साथ इवॉल्व भी होती है। कुछ वैल्यूज टाइम के साथ बदल सकती है, पर कुछ हमेशा स्टेबल रहती है। 2.3 टाइप्स ऑफ वैल्यूज। 2.3.1 पर्सनल वैल्यूज। व्हाट आर पर्सनल वैल्यूज? ये एक इंसान के बिलीफ्स और प्रायोरिटीज को डिफाइन करती है। सोशल रिलेशनशिप्स से इंडिपेंडेंट होती है, मतलब हर इंसान की अलग हो सकती है। इनके बेसिस पर हम राइट और रॉन्ग का डिसीजन लेते हैं। ये हमारे एटीट्यूड और कैरेक्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल वैल्यूज। ऑनेस्टी, सच बोलना और ट्रांसपेरेंसी रखना।
डिसिप्लिन, अपनी लाइफ और काम में एक रूटीन और कंट्रोल मेंटेन करना। सेल्फ मोटिवेशन, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के खुद को इम्प्रूव करने की इच्छा रखना। करेज, चैलेंजेस और डिफिकल्ट सिचुएशंस का सामना करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने एक्शंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस की जिम्मेदारी लेना। इम्पैक्ट ऑफ पर्सनल वैल्यूज, अगर एक इंसान ऑनेस्टी को वैल्यू करता है तो वो अपनी मेहनत और डेडिकेशन से सक्सेस पाएगा। लेकिन अगर कोई सिर्फ अपने फेड के लिए दूसरों का नुकसान करे तो उसकी वैल्यू सिस्टम अलग होगा। एजुकेशन और पर्सनल ग्रोथ में भी वैल्यूज का बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये हमारी लर्निंग अप्रोच को इन्फ्लुएंस करती है। हाउ पर्सनल वैल्यूज आर फॉर्म्ड। लाइफ एक्सपीरियंसेस, हमारे साथ जो होता है वही हमारी सोच बनाता है। फैमिली और फ्रेंड्स, बचपन से जो सीखते हैं वही हमारी वैल्यूज डिफाइन करता है। पर्सनल थॉट्स, हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह का इंसान बनना है। ये वैल्यूज बताती है कि एक इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। रोल ऑफ पर्सनल वैल्यूज इन लाइफ, ये एक इंसान की सोशल आइडेंटिटी और कल्चरल डेवलपमेंट को शेप करती है। अगर हम अपनी वैल्यूज को समझ लें तो पर्सनल, सोशल और प्रोफेशनल ग्रोथ आसान हो जाती है। रिसर्च भी ये दिखता है कि पर्सनल वैल्यूज सिर्फ इंडिविजुअल्स तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस पर भी इम्पैक्ट डालती है। एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल वैल्यूज। एम्बिशन, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने की इच्छा। क्लीनलीनेस, स्वच्छ और हेल्दी एनवायरनमेंट मेंटेन करना। डिसिप्लिन, अपनी लाइफ और काम में एक सिस्टम फॉलो करना। ऑनेस्टी, सच बोलना और एथिकल रहना। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी कैपेबिलिटीज पर भरोसा रखना। डिटर्मिनेशन, हर चैलेंज को पार करने का जज्बा। पंक्चुअलिटी, समय का सदुपयोग और कमिटमेंट। क्रिएटिविटी, नए तरीके सोचना और अपने काम में नयापन लाना। टाइप्स ऑफ पर्सनल वैल्यूज। हर इंसान की अपनी पर्सनल वैल्यूज होती है जो उसकी लाइफ के डिसीजंस और एक्शंस को गाइड करती है। ये वैल्यूज दो तरीके की होती है। एक, टर्मिनल वैल्यूज, एंड गोल्स। ये वो अल्टीमेट गोल्स है जो एक इंसान अचीव करना चाहता है। एग्जाम्पल, फ्रीडम, कंफर्टेबल लाइफ, हैप्पीनेस। हर इंसान के टर्मिनल वैल्यूज अलग होते हैं क्योंकि सबका लाइफ गोल डिफरेंट होता है। 2. इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, मीन्स टू अचीव गोल्स। ये वो वैल्यूज है जो इंसान को उसके टर्मिनल गोल्स तक पहुंचने में मदद करती है। एग्जाम्पल, एम्बिशन, फॉरगिवनेस, पोलाइटनेस। जैसे अगर किसी का गोल एक कंफर्टेबल लाइफ है तो एम्बिशन एक जरूरी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होगी जो उसको वहां तक ले जाएगी। श्वार्ट्ज पर्सनल वैल्यू थ्योरी। एक साइकोलॉजिस्ट श्वार्ट्ज के मुताबिक वैल्यूज के 6 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। 1 की कैप बिलीफ्स से लिंक्ड होती है। 2 की कैप हमें गोल्स डिफाइन करने में मदद करती है। 3 की कैप एक्शंस को मोटिवेट करती है। 4 की कैप एक इंसान की आइडेंटिटी और बिहेवियर को शेप करती है। 5 की कैप सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड सेट करती है। 6 की कैप हर कल्चर में फंडामेंटल नीड्स के बेसिस पर यूनिवर्सल होती है। श्वार्ट्ज ने 10 फंडामेंटल वैल्यूज डिफाइन किए हैं जो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। एग्जाम्पल, कॉन्फॉर्मिटी, एन इम्पोर्टेंट पर्सनल वैल्यू। इसका मतलब होता है अपनी एक्शंस और बिहेवियर को कंट्रोल करना ताकि दूसरों को नुकसान ना हो और सोसाइटी के रूल्स फॉलो किए जाएं। एग्जाम्पल, पोलाइटनेस, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, लॉयल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंपॉर्टेंट पर्सनल वैल्यूज, श्वार्ट्ज थ्योरी। 1 की कैप ट्रेडिशन, अपनी कल्चर और रिलीजन के कस्टम्स को रिस्पेक्ट करना। एग्जाम्पल, स्पिरिचुअल लाइफ, ह्यूमिलिटी, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स।
टू की कैप बेनेवलेंस, दूसरों की वेलबीइंग का ध्यान रखना। एग्जाम्पल ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ट्रू फ्रेंडशिप। 3 की कैप सेल्फ डायरेक्शन, अपने चॉइसेस और क्रिएटिविटी से लाइफ एक्सप्लोर करना। एग्जाम्पल इंडिपेंडेंस, क्यूरियोसिटी, फ्रीडम। 4 की कैप स्टिम्युलेशन, एक्साइटमेंट और नए चैलेंजेस ढूंढना। एग्जाम्पल डेयरिंग, एडवेंचरस लाइफ। 5 की कैप हेडोनिज्म, प्लेजर और पर्सनल हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देना। एग्जाम्पल एंजॉयिंग लाइफ, सेल्फ इंडल्जेंस। 6 की कैप अचीवमेंट, कॉम्पिटेंस और सक्सेस दिखाना। एग्जाम्पल एम्बिशन, इंटेलिजेंस, सोशल रिकॉग्निशन। 7 की कैप पावर, सोशल स्टेटस और इन्फ्लुएंस चाहिए होता है। एग्जाम्पल ऑथोरिटी, वेल्थ, डोमिनेंस। 8 की कैप ह्यूमन सिक्योरिटी, सेफ्टी और हार्मनी का ध्यान रखना। एग्जाम्पल फैमिली सिक्योरिटी, सोशल ऑर्डर, क्लेanलीनेस। 9 की कैप यूनिवर्सलिज्म, सबके वेलबीइंग और नेचर की प्रोटेक्शन का ध्यान रखना। एग्जाम्पल वर्ल्ड पीस, जस्टिस, एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन। सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो सोसाइटी और कल्चर मोरली एक्सेप्ट करती है। ये इंसान के एथिकल बिहेवियर और लॉज को गाइड करते हैं। एग्जाम्पल रिस्पेक्ट, जस्टिस, ऑनेस्टी, कोऑपरेशन। सोसाइटी में हार्मनी बनाए रखना और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना। अच्छे और बुरे सोशल वैल्यूज। अच्छा सोशल वैल्यू एक पॉजिटिव पर्पस सर्व करता है। एग्जाम्पल ऑनेस्टी, जस्टिस, इक्वालिटी। बुरा सोशल वैल्यू कभी कभी सोसाइटी के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जा सकता है। एग्जाम्पल डिसऑनेस्टी, करप्शन, डिस्क्रिमिनेशन। बिजनेस वर्ल्ड में भी ये वैल्यूज काफी मैटर करते हैं। कोई कंपनी एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो करती है तो उसका ट्रस्ट बढ़ता है। जो कंपनी अनएथिकल काम करती है उसका रेपुटेशन खराब हो सकता है। सोशल वैल्यूज के एग्जाम्पल्स। कॉमन सोशल वैल्यूज जो सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ट्रूथफुलनेस, फेयरनेस, काइंडनेस, अकाउंटेबिलिटी, ग्रैटिट्यूड, जस्टिस। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैरिटी, पेशेंस, फॉरगिवनेस, फ्रेंडशिप। ये वैल्यूज बचपन से डेवलप होते हैं और एक पर्सन को बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। टेक्नोलॉजिकल और सोशल चेंज। आज का टाइम फास्ट चेंजिंग है। टेक्नोलॉजी और साइंस की वजह से नई अपॉर्चुनिटीज और नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। सोशलिज्म का गोल एक फेयर और इक्वल सोसाइटी बनाना है जिसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज और जस्टिस मिले। वैल्यू एजुकेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम नए चेंजेस को समझ सके और एथिकली ग्रो करें। सोशल वैल्यूज समाज को मजबूत बनाने वेल प्रिंसिपल्स। जस्टिस एक सोसाइटी को फेयर और डिसिप्लिन्ड बनाता है। हर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज निभाए तभी एक हार्मोनियस समाज बन सकता है। सोशल वैल्यूज वो प्रिंसिपल्स है जो कोऑपरेशन और हार्मनी प्रमोट करते हैं। इनका इम्पैक्ट फैमिली, सोसाइटी, नेशन और वर्ल्ड तक होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल वैल्यूज। लव फॉर ह्यूमैनिटी, ब्रदरहुड, शेयरिंग। ट्रूथ, ऑनेस्टी, ड्यूटी, फॉरगिवनेस। गुड सिटीजनशिप, एम्पैथी, स्पोर्ट्समैनशिप। कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। आप अपनी डेली लाइफ में कौन से सोशल वैल्यूज फॉलो करते हैं? मोरल वैल्यूज सही और गलत का भेद समझना। मोरल वैल्यूज हमें एथिकल बिहेवियर और डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। इनकी वजह से हम राइट और रॉन्ग का डिस्टिंक्शन समझ पाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मोरल वैल्यूज। फेयरनेस, जस्टिस, सबके साथ इक्वालिटी से पेश आना। ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दिनेस, सच बोलना और भरोसेमंद होना। एथिकल डिसीजन मेकिंग, हर सिचुएशन में एथिक्स का ध्यान रखना।
बचपन से ही मोरल वैल्यूज डेवलप करने चाहिए। घर पार पेरेंट्स और स्कूल में टीचर्स इसका बड़ा रोल प्ले करते हैं। मोरल वैल्यूज। इंट्रोडक्शन। मोरल वैल्यूज एक इंसान की सोच और व्यवहार को शेप करते हैं। ये सोसाइटी में एक सुधारात्मक योगदान देने में मदद करते हैं। अगर हर कोई एथिकल और रिस्पॉन्सिबल लाइफ जिए तो दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। इंपॉर्टेंट मोरल वैल्यूज। रिस्पेक्ट। हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो हमसे अलग एज, रिलीजन या बैकग्राउंड का हो। रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ बड़ों को इज्जत देना नहीं, बल्कि हर इंसान के विचारों और फीलिंग्स को समझना भी है। ऑनेस्टी। ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। बच्चों को शुरू से ही सच बोलने और अपनी गलती मानने की आदत डालनी चाहिए। ये उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। कंपैशन मतलब दया और संवेदनशीलता। अगर हम दूसरों की मदद करने का सोचते हैं तो ये सोसाइटी को एक बेहतर जगह बना सकता है। छोटी छोटी काइंडनेस की जेस्चर्स भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। हार्ड वर्क। आजकल लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ मेहनत से ही मिलती है। स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। काइंडनेस, ग्रैटिट्यूड, अच्छा व्यवहार और शुक्रगुजारी जिंदगी को और खूबसूरत बना देते हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल होने से पॉजिटिविटी बढ़ती है। शेयरिंग। अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटने की आदत डालना एक अच्छी बात है। ये एक केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल इंसान बनने में मदद करता है। 8. कोऑपरेशन। एक साथ काम करना। कोऑपरेशन का मतलब है मिलजुल कर काम करना और एक दूसरे की मदद करना। ये घर से शुरू होता है, जहां फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, चाहे वो घर के काम हो या मुसीबत में साथ देना। कोऑपरेशन सीखने से हम सेल्फिश नहीं, बल्कि टीम वर्क वेल माइंडसेट में आते हैं। 9. रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी समझना। जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ बड़े काम नहीं होते। छोटी छोटी चीजें, जैसे अपनी चीजें संभालना, टाइम पे काम करना और फैमिली को टाइम देना, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनती है। बचपन से ही अगर जिम्मेदारी सिखाई जाए तो इंसान जिंदगी भर उसका पालन करता है। 10. जेनरोसिटी। दया और उदारता। किसी की बिना किसी मतलब के मदद करना एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। एक जेनरस इंसान अपना वक्त, अपनी चीजें और अपनी पॉजिटिविटी दूसरों के साथ बांटने के लिए तैयार होता है। ये एक अच्छी और मददगार सोसाइटी बनाने में मदद करता है। स्पिरिचुअल वैल्यूज। आत्मिक विकास का रास्ता। स्पिरिचुअल वैल्यूज हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनती है। ये ट्रूथ, राइटियसनेस, पीस, लव और नॉन वायलेंस जैसे शांति और अच्छाई के रास्ते दिखाती है। भागवत गीता भी इन वैल्यूज को प्रमोट करती है, जो हमें अंतरात्मिक विकास और सुकून देती है। अगर हम कोऑपरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जेनरोसिटी और स्पिरिचुअल वैल्यूज को अपनी लाइफ में लाएंगे तो हमारा व्यक्तित्व और सोसाइटी दोनों सुधार जाएंगे। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू कौन सी है? सुप्रीम मोरल कल्चरल वैल्यूज। इंट्रोडक्शन। आज हम सुप्रीम मोरल वैल्यूज यानी स्पिरिचुअल वैल्यूज और कल्चरल वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। ये दोनों वैल्यूज इंसान की सोच, जीवन जीने का तरीका और समाज की पहचान को डिफाइन करती है। सुप्रीम मोरल वैल्यूज। स्पिरिचुअल ग्रोथ का रास्ता। सबसे ऊंची और पवित्र वैल्यूज जो इंसान को आत्मा की शुद्धि और अच्छाई की ओर ले जाएं, उन्हें स्पिरिचुअल वैल्यूज कहते हैं। ये सिर्फ धार्मिक होने तक सीमित नहीं है, बल्कि अंदर से सुधार और आत्मा की शांति में मदद करती है। एग्जाम्पल्स ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज। डिवोशन टू गॉड। भक्ति और प्रार्थना से मन में शांति आती है।
ट्रूथ, सच बोलना और अपने विचारों में ईमानदारी रखना। प्योरिटी, बिना किसी द्वेष या लालच के जीवन जीना। सेल्फ डिसिप्लिन, जिंदगी में अनुशासन और कंट्रोल रखना। हैप्पीनेस, छोटी छोटी चीजों में सुख ढूंढना। डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियलिज्म, संपत्ति या पैसों से ज्यादा मन की शांति को महत्वपूर्ण समझना। कल्चरल वैल्यूज, हमारी पहचान और विरासत। कल्चरल वैल्यूज एक सोसाइटी की ट्रेडिशंस, बिलीफ्स और लैंग्वेज को सुरक्षित रखने में मदद करती है। अगर हम अपनी संस्कृति की वैल्यू ना समझे तो धीरे धीरे अपनी पहचान खो सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कल्चरल वैल्यूज। हॉस्पिटैलिटी, मेहमान को भगवान का रूप समझना और उसकी इज्जत करना। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, बड़ों की बात सुनना और उनका सम्मान करना। फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशंस, अपने त्योहार और परंपरा को जीवित रखना। फैमिली यूनिटी, परिवार को एक साथ जोड़कर रखना। स्पिरिचुअल और कल्चरल वैल्यूज दोनों ही एक बेहतर इंसान और समाज बनाने में मदद करती है। ये हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनती है और हमें अपनी संस्कृति का गौरव महसूस करवाती है। आपके लिए कौन सी वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है? कल्चरल, एथिकल एंड बिहेवियरल वैल्यूज। इंट्रोडक्शन। आज हम कल्चरल, एथिकल और बिहेवियरल वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। ये वैल्यूज हमारी सोच, व्यवहार और समाज में रहने के तरीके को शेप करती है। कल्चरल वैल्यूज, हमारी पहचान और विरासत। कल्चरल वैल्यूज एक सोसाइटी की परंपरा, सोच और संस्कृति को बनाए रखती है। ये हमारी पहचान का हिस्सा होती है और हमें अपनी रूट्स से जोड़ कर रखती है। एग्जाम्पल्स ऑफ कल्चरल वैल्यूज। हॉस्पिटैलिटी, मेहमान को भगवान का रूप समझना और उसकी इज्जत करना। सोशल हार्मनी, सबके साथ मिलजुल कर रहना बिना किसी भेदभाव के। टॉलरेंस, अलग अलग धर्म, सोच और विचार को रिस्पेक्ट करना। ह्यूमिलिटी, विनम्रता से व्यवहार करना बिना ईगो के। नॉन वायलेंस, अहिंसा का पालन करना, किसी को जानबूझकर चोट न पहुंचना। लव फॉर ट्रेडिशंस, अपनी संस्कृति और परंपरा को जीवित रखना। एथिकल वैल्यूज, इंसानियत और ईमानदारी का आधार। एथिकल वैल्यूज इंसान के अच्छे और बुरे के बीच अंतर करने में मदद करती है। ये वैल्यूज सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि एक अच्छे समाज का निर्माण करती है। एग्जाम्पल्स ऑफ एथिकल वैल्यूज। सेल्फ डिसिप्लिन, अपने एक्शंस और डिसीजंस को कंट्रोल करना। इंटेग्रिटी, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीना। जस्टिस, हर इंसान के साथ एक समान व्यवहार करना। नॉन एग्रेशन, गुस्सा और हिंसा से दूर रहना। ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, हमेशा सच बोलना और अपनी बात पर कायम रहना। फेयरनेस, हर किसी के साथ न्याय और बराबरी का व्यवहार करना। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, हर व्यक्ति के अधिकारों की इज्जत करना। बिहेवियरल वैल्यूज, आची आदत और व्यवहार का महत्व। बिहेवियरल वैल्यूज हमारी डेली लाइफ और सोशल इंटरैक्शंस को डिफाइन करती है। ये वैल्यूज अच्छे मैनर्स और व्यवहार के रूप में हमें एक सामाजिक और सफल व्यक्ति बनाने में मदद करती है। एग्जाम्पल्स ऑफ बिहेवियरल वैल्यूज। इंटेग्रिटी, अपने विचारों और कर्म में एकता रखना। ट्रस्टवर्दिनेस, लोगों का भरोसा जीतना और उसका सम्मान रखना। फ्रेंडलीनेस, हर किसी के साथ विनम्र और मधुर व्यवहार करना। काइंडनेस, लॉयल्टी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज। इंट्रोडक्शन। आज हम काइंडनेस, लॉयल्टी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। ये वैल्यूज हमारी पर्सनालिटी को सुधारने के साथ साथ एक अच्छा और सम्मानजनक समाज बनाने में भी मदद करती है। काइंडनेस, लॉयल्टी, अच्छी सोच, अच्छा समाज। काइंडनेस और लॉयल्टी एक इंसान की असली पहचान होती है। ये दोनों वैल्यूज सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि सामाजिक संबंधों और दोस्ती को मजबूत बनाने के लिए भी जरूरी है।
काइंडनेस, दयालु स्वभाव, छोटी छोटी बातें जैसे मदद करना, हंसी बांटना या किसी को एनकरेज करना भी काइंडनेस का हिस्सा है। लॉयल्टी, विश्वसनीयता, ये दोस्ती, परिवार और संबंधों में विश्वास और ईमानदारी बनाए रखती है। जो व्यक्ति लॉयल होता है उस पर हर कोई भरोसा करता है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सबके लिए बराबरी और न्याय। डेमोक्रेटिक वैल्यूज का मतलब है सबको एक समान अधिकार मिलना, बिना किसी जात, धर्म, लिंग या स्टेटस के भेदभाव के। एक डेमोक्रेटिक सोच वाला व्यक्ति हमेशा न्याय, इंसानियत और सम्मान में विश्वास रखता है। की डेमोक्रेटिक वैल्यूज: रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, हर इंसान अपनी अलग पहचान और विचार रख सकता है, जिसे सम्मान देना जरूरी है। इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सबको एक जैसा व्यवहार मिलना चाहिए। फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, हर व्यक्ति को आजादी और अपने अधिकारों का अधिकार है। फेयरनेस, सोशल जस्टिस, समाज में न्याय और ईमानदारी का महत्व होना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, संविधान और कानून का सम्मान करना हम सबका फर्ज है। आइडियोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग इट्स इम्पैक्ट। इंट्रोडक्शन। आइडियोलॉजी एक सेट ऑफ आइडियाज, बिलीफ्स और वैल्यूज का कॉम्बिनेशन होता है जो इंडिविजुअल्स और सोसाइटी के थॉट्स और एक्शंस को शेप करता है। ये सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करता है और लोगों के राइट और रॉन्ग के कॉन्सेप्ट्स को इन्फ्लुएंस करता है। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल सेंस में आइडियोलॉजी एक पर्टिकुलर ग्रुप या क्लास के कोर बिलीफ्स का सेट होता है जो उनके सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम को शेप करता है। मेजर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। कैपिटलिज्म, ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो प्राइवेट ओनरशिप और इंडिविजुअल फ्रीडम पर बेस्ड होता है। कम्युनिज्म, इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और कलेक्टिव ओनरशिप को सपोर्ट किया जाता है। सोशलिज्म, ये इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस पर फोकस करता है, जिसमें रिसोर्सेज को फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी होता है। मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है जो वर्कर्स के राइट्स और क्लास स्ट्रगल पर बेस्ड होता है और रिच और पुअर के बीच के गैप को एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। हाउ आइडियोलॉजी शेप्स सोसाइटी। आइडियोलॉजी सिर्फ एक विचार नहीं होता, बल्कि एक पर्सपेक्टिव होता है जो सोसाइटी को समझने और बदलने का तरीका बताता है। ये पॉलिटिकल लॉज और सोशल सिस्टम्स को रिफॉर्म या चेंज करने का काम करती है। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग आइडियोलॉजी कभी कभी लोगों को असली रियलिटी से दूर कर सकती है, फॉल्स कॉन्शियसनेस, जिसमें लोग अपने ही शोषण को समझ नहीं पाते। 2.5 Understanding Harmony with Self, Society, Nature. A. Self-exploring the concept of who we are. फिलॉसफी में सेल्फ एक इंसान की एग्जिस्टेंस, नॉलेज और वैल्यूज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस के थ्रू डेवलप होता है। कार्ल रॉजर्स, 3 पार्ट्स ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर्स के अकॉर्डिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स से मिलकर बनता है। 1. की कैप आइडियल सेल्फ, ये वो वर्जन होता है जो आप बनना चाहते हैं। आपके सपने, गोल्स और परफेक्ट क्वालिटीज इसमें शामिल होते हैं। अगर लाइफ में सब कुछ परफेक्ट होता तो आप अपने आइडियल सेल्फ जैसे दिखते और बिहेव करते। 2. की कैप सेल्फ इमेज, ये वो परसेप्शन है जो आपके पास अपने बारे में होती है। इसमें शामिल है आपका फिजिकल अपीयरेंस, कैसे दिखते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, आपका नेचर कैसा है, सोशल रोल्स, स्टूडेंट, एम्प्लॉई, फ्रेंड एटसेट्रा। 3. की कैप सेल्फ एस्टीम, ये आपके सेल्फ वर्थ और सेल्फ एक्सेप्टेंस को डिफाइन करता है। ये डिपेंड करता है दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं।
आप अपने आप को दूसरों से कैसे कंपेयर करते हैं? सोसाइटी में आपका क्या रोल है? अंडरस्टैंडिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट वही इमेज है जो हम अपने बारे में रखते हैं। ये हमारे एक्सपीरियंसेस, सोसाइटी के इंटरैक्शंस और इम्पोर्टेंट लॉग ऑन के साथ हमारे रिलेशंस से शेप होता है। ये हमें अपनी पर्सनालिटी, बिहेवियर और यूनिक क्वालिटीज को समझने में मदद करता है। आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस चीज का पड़ता है? आपकी खुद की सोच या दूसरों का ओपिनियन? सोसाइटी अंडरस्टैंडिंग आवर रोल इन द सोशल स्ट्रक्चर। अ ह्यूमन सोसाइटी एक ऐसी ग्रुप होती है जिसमें लॉग रिलेशनशिप्स, सोशल पोजीशंस और रोल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ये एक स्पेसिफिक रीजन, कंट्री या पूरा वर्ल्ड भी हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। 1 की कैप एक सोसाइटी इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। 2 की कैप ये कल्चरल आइडेंटिटी, सोशल यूनिटी, लैंग्वेज और हायरार्कियल स्ट्रक्चर्स से शेप होती है। 3 की कैप लोग एक दूसरे के साथ कॉमन वैल्यूज, इंस्टीट्यूशंस और ट्रेडिशंस शेयर करते हैं। 4 की कैप सोसाइटी का मेन रोल ये है कि ये लोगों को ऐसे गोल्स अचीव करने में मदद करे जो वो अकेले नहीं कर सकते। ग्लोबल सोसाइटी। आज के टाइम में ग्लोबल सोसाइटी का मतलब एक ऐसे ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन से भी होता है जो रिलीजियस, चैरिटेबल, कल्चरल, साइंटिफिक, पॉलिटिकल या पैट्रियोटिक पर्पसेस के लिए फॉर्म किया गया हो। पॉलिटिक्स, साइंस और बिजनेस में भी सोसाइटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। एक्सटेंडेड रिलेशनशिप फ्रॉम फैमिली टू सोसाइटी। हमें रिलेशनशिप्स की अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले अपने फैमिली में मिलती है। जब हम फैमिली में हार्मोनियस रिलेशनशिप्स डेवलप करते हैं, तभी हम सोसाइटी के दूसरे मेंबर्स के साथ भी बेटर कनेक्ट कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स विद इन द फैमिली। फैमिली वो पहली जगह है जहां हम इमोशंस और रिलेशनशिप्स का मीनिंग समझना सीखते हैं। अगर हर इंसान अपनी फैमिली और सोसाइटी के इमोशंस को समझे और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करे, तो पूरे समाज में हार्मनी बनाई जा सकती है। आपके हिसाब से फैमिली में सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू कौन सी होती है जो एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बनाने में मदद करती है? Natural acceptance connection with others. Humans naturally feel connected to others. ये एक ऐसी फीलिंग है जो हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, हमें बस इसे डिस्कवर करना होता है। हर इंसान सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की भी खुशी चाहता है। कभी कभी हम लिमिटेड फील कर सकते हैं, लेकिन अंदर से हम हमेशा चाहते हैं कि दूसरे भी खुश रहे और वो भी हमारी खुशी चाहे। जब हम ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो हमें कनेक्टेड फील करवते हैं, तब हम एक नेचुरल जॉय और सिक्योरिटी एक्सपीरियंस करते हैं। फंडामेंटल ह्यूमन गोल्स फॉर अ हार्मोनियस सोसाइटी। एक राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ। हर इंसान को सही समझ की जरूरत होती है। गलत समझ या इग्नोरेंस कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सकती है, चाहे वो दूसरे इंसानों के साथ हो या नेचर के साथ। टू प्रॉस्पेरिटी इन फैमिलीज, पारिवारिक समृद्धि। एक प्रॉस्परस फैमिली अपनी जरूरतों को पहचान सकती है और उन्हें पूरा कर सकती है। अगर एक फैमिली अपनी जरूरतों से ज्यादा कुछ प्रोड्यूस या अक्वायर कर सके, तो उससे समृद्धि कहा जाता है। 3 ट्रस्ट फियरलेसनेस इन सोसाइटी, सामाजिक विश्वास और निर्भयता। जहां लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, वहां सिक्योरिटी और सेफ्टी का अनुभव होता है। ये ट्रस्ट और फियरलेसनेस एक हेल्थी और पीसफुल सोसाइटी का बेस बनता है। 4 कोएग्जिस्टेंस विद नेचर, प्रकृति के साथ सहअस्तित्व। हर चीज नेचर में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग। इस बात को समझना और एक्सेप्ट करना हार्मनी
और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देता है। अंडरस्टैंडिंग नेचर, प्रकृति की समझ। नेचर का मीनिंग फिलॉसफी में दो तरीके से समझा जाता है। वन की कैप वो सब जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है और जो प्रकृति के नियम फॉलो करता है। टू की कैप किसी भी चीज की एसेंशियल क्वालिटीज या कॉजेस। नेचुरलिज्म या मटेरियलिज्म के मुताबिक यूनिवर्स का फाउंडेशन मैटर है। इस फिलॉसफी के अनुसार जो कुछ भी है वो फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा है और सब कुछ नेचुरल लॉज के अंडर वर्क करता है। हार्मनी बिटवीन सेल्फ एंड सोसाइटी। ह्यूमंस एंड सोसाइटी आर डीपली कनेक्टेड, एक बिना दूसरे के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी इंडिविजुअल्स और सोसाइटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अगर सोसाइटी इंडिविजुअल्स को कंट्रोल करे तो सब कुछ स्मूथली चलेगा, लेकिन एक्सेसिव कंट्रोल का नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, जैसे इंडिविजुअलिटी का लॉस या फ्रीडम का रिस्ट्रिक्शन। फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन सोसाइटी इंडिविजुअल। जीन जैकीज राउसिउ 1769 का मानना था कि इंसान अपनी नेचुरल स्टेट में ज्यादा अच्छा जीता था कंपेयर्ड टू सिविलाइजेशन। वो ग्रीक सिविलाइजेशन को अपने समय की मॉडर्न वर्ल्ड से बेटर मानते थे। एरिस्टोटल का व्यू पॉइंट डिफरेंट था। उनका मानना था कि इंसान एक सोशल बीइंग है और उससे सोसाइटी और स्टेट के सिस्टम में फिट होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक वेल बैलेंस्ड सोसाइटी में इंसान और समाज दोनों एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करते हैं। लेकिन एक बैलेंस मेंटेन करना जहां इंडिविजुअल फ्रीडम और सोशल हार्मनी दोनों हो अभी भी एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज है। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन वैल्यूज, देयर रोल इन सोसाइटी। हिस्ट्री में ह्यूमन वैल्यूज ने पुरानी बिलीफ्स को चैलेंज किया है। हर जमाने के सोशियोलॉजिस्ट्स और फिलोसोफर्स ने इस टॉपिक पर डिबेट किया, लेकिन एक परफेक्ट सॉल्यूशन अब तक नहीं मिला जिसमें इंडिविजुअल ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट दोनों हार्मोनियसली एग्जिस्ट कर सके। 5 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन एफर्ट। ह्यूमन एफर्ट्स 5 मुख्य डायमेंशंस में डिवाइड किए जा सकते हैं जो एक बैलेंस्ड और ह्यूमैनिस्टिक सोसाइटी के लिए जरूरी हैं। 1. एजुकेशन, राइट लिविंग, शिक्षा, संस्कार। एजुकेशन इंसान को सही जीवन जीने की समझ देता है। सीखने और सही तरीके से जीने का प्रोसेस एक वेल राउंडेड इंडिविजुअल बनाता है। 2. हेल्थ, सेल्फ रेगुलेशन, स्वास्थ्य, संयम। अच्छा स्वास्थ्य और सेल्फ डिसिप्लिन मेंटल और फिजिकल वेलबीइंग को इंश्योर करता है। बैलेंस्ड हेल्थ फैमिलीज में प्रॉस्पेरिटी और एक फुलफिलिंग लाइफ लेन में मदद करता है। 3. जस्टिस, प्रोटेक्शन, न्याय, सुरक्षा। जस्टिस रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और म्यूचुअल केयर पर बेस्ड होता है जो एक फेयरलेस सोसाइटी बनाता है। नेचर की सुरक्षा प्रेजर्वेशन और रिस्पॉन्सिबल यूज से होती है जो कोएग्जिस्टेंस प्रमोट करता है। 4. प्रोडक्शन, वर्क, उत्पादन, क्रिया। इकोनॉमिक प्रोडक्शन मटेरियल वेलबीइंग और फैमिली प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करता है। जब ये नेचर के साथ हार्मनी में हो तो सस्टेनेबल लिविंग सपोर्ट होती है। 5. एक्सचेंज, स्टोरेज, विनिमय कोष। रिसोर्सेस का एक्सचेंज और स्टोरेज अगर म्यूचुअल बेनिफिट के लिए हो ना कि एक्सप्लॉयटेशन के लिए तो एक ट्रस्टेड और सिक्योर सोसाइटी बन सकती है। कंक्लूजन, द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। आज के टाइम में ह्यूमन वैल्यूज सोसाइटी और बिजनेस दोनों के लिए क्रूशल है। ये इंसान को ह्यूमैनिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और काइंडनेस को स्ट्रेंथन करते हैं। ह्यूमन वैल्यूज जैसे कि कंपैशन, एश्योरेंस और पीस लॉग ऑन के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने में मदद करते हैं। ये प्रैक्टिकल लाइफ का फाउंडेशन है और यूनिवर्सल होते हैं जो किसी भी रिलीजन, नेशनैलिटी या कल्चरल बैकग्राउंड से इंडिपेंडेंट होते हैं।
Exercise short answer type questions. 1. Explain the concept of values. 2. Define personal values. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, 50 नए सब्सक्राइबर्स पार आएगी नेक्स्ट वीडियो। जल्दी से कमेंट करो कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 3. डिफाइन सोशल वैल्यूज। 4. व्हाट आर मोरल वैल्यूज। 5. एक्सप्लेन स्पिरिचुअल वैल्यूज। 6. What is the meaning of ideology? 7. How do you define self? Long answer type questions. 1. What is the concept of values? Explain personal, social, and moral values with examples. 2. Write a detailed note on I. Cultural values. 2. Ethical values. 3. Explain the following with examples. I. Behavioral values. 2. Democratic values.